जिंदगी जब जिंदा रहता है, माँ बाप तो सब नौकर के मार्फत भेज देता है कि जाओ खाना खिला दो, घर से निकाल देता, भूखे रख देता है। ये कलयुग का जमाना है, लेकिन इस कलयुग में भी इनके जैसे महान व्यक्ति उन्होंने पैदा किया। और एक देहात में कहावत है कि बढ़े पुत्र पिता के धर्म में और खेती उपजे अपने कर्म। माँ बाप का जो स्वभाव होता है वो उसके बच्चे पर जाता है। और स्कूली शिक्षा जो है वो आपको किताबी शिक्षा मिलता है। व्यवहारिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा तो मिलता है घर में। माँ बाप का जो असल पाठशाला है वो माँ बाप के लिए, अपने पुत्र के लिए असल पाठशाला वो है। वहाँ जो शिक्षा माँ बाप के द्वारा जो दिया जाता है अपने बच्चे को, वो पूरी ज़िंदगी भर काम करता है। वो शिक्षा इनके स्वर्गीय पिताजी ने इनको दिया, और वही शिक्षा हमारे पिताजी ने भी मुझको दिया था। हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी 1994 में। वो 92 ईयर्स की उम्र में स्वर्गवास हुए थे। और हम 3 भाई थे, और तीनों भाई की शिक्षा उन्होंने दी। और सुदूर गांव में एक छोटा सा किसान परिवार में पैदा लिए थे हम लोग। और देश के सर्वोच्च प्रजातंत्र का जो मंदिर है लोकसभा, वहाँ हमारे तीनों भाई को मौका मिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का, और भारत सरकार के मंत्री बनने का भी 2 भाई को मौका मिला। ये जो कहावत है कि पढ़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर्म, ये चरितार्थ है। और मैं अपने मित्र तेजनाथ यादव जी को बहुत बहुत अपने दिल से बधाई देता हूँ कि अच्छे पुत्र पैदा लिए, और इन्होंने अपने माँ बाप की सेवा मरणोपरांत भी 21वां वर्ष है उनकी पुण्यतिथि। मैं अगले वर्ष में आया था, और इस बार भी मैं आया हूँ। जब भी इनका बुलाहट होगा मैं सब दिन आऊँगा। और ये हमारे पार्टी के, हमारे परिवार से जिनका रिश्ता है ही, और हमारे पार्टी से भी, जैसे हमारी पार्टी की स्थापना हुई 28 नवंबर 2000 ईस्वी में, उस समय से ये हमारे साथ में, चाहे अच्छा दिन हो बुरा दिन हो, कंधे में कंधे मिला के रहे। और आज पूरा बिहार में ये है कि है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का बुरा दिन है, क्योंकि हम 5 सांसद थे और हमारे 5 सांसद का टिकट काट दिया गया। कारण मैं नहीं जानता हूँ, कारण मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि दलित की पार्टी थी, और भाजपा दलित विरोधी है। और आपने देखा होगा कि लोकसभा में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो दलितों के भगवान है, ईश्वर है, उनके खिलाफ में कितनी आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। सर अमित शाह का बयान आया है कि बिहार चुनाव में वे आकर के यहाँ कैंप करेंगे, यहाँ रहेंगे पूरी तरह से। अरे कितनों कैंप करेंगे, जनता ना मालिक है जी। बुलेट के सामने में, बैलेट के सामने में बुलेट का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। जनता सर्वोपरि है। एक बार जान लीजिए, हम लोग अपने भाषण में कहते हैं कि चौकी पर बैठने वाला आदमी हम लोग चौकीदार है, और जमीन पर बैठने वाला आदमी जमींदार है। उसके एक वोट से देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, मौलिक अधिकार है। राजा हो, रंक हो, प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, और एक गांव में काम करने वाला खेती का मजदूर हो। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबको मौलिक अधिकार है एक वोट देने का। गृह मंत्री जी को 2 वोट देने का अधिकार है? नहीं। हमको 2 वोट देने का अधिकार है? नहीं। सबको एक मतलब वोट क्या देने का माना जाए, अधिकार आने है। का कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिहार में? आ रहे हैं अपने पार्टी के प्रचार में आएंगे, मैं क्यों कहूँगा कि फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनता बदलाव की ओर है। एक बात आप जान लीजिए कि पर्व होता है, जैसे धार्मिक पर्व होता है, हिंदू के लिए होता है धार्मिक पर्व होता है, छठ है, दुर्गा है, होली है। उसी तरह मुस्लिम धर्म के लिए होता है, रमजान है, ये है। सिख के लिए अलग होता है, ईसाई के लिए अलग होता है। धार्मिक जो पर्व होता है वो वर्ष में एक दिन होता है। और ये जो पर्व है 2025 का जो चुनाव है, ये सभी जात और धर्म के लिए 5 वर्ष में एक पर्व, लोकतंत्र का पर्व है। इसलिए मैं इस मंच से आज कहने आया हूँ आरा की जनता को, खासकर बिहार की जनता को, मैं अपने दल की ओर से ये कहने आया हूँ कि निकम्मी सरकार जो भ्रष्टाचारी सरकार है, आप इसको 20 वर्ष से बिहार की गद्दी पर है, और आज तक बिहार में एक भी कल कारखाना नहीं लगा। बेरोजगारों का भरमार है, भ्रष्टाचार पर सुन लीजिए, भ्रष्टाचार है। और आप आज आरा में देखे होइएगा कि आपकी जिला के हेडक्वार्टर में घटना घटी है 25 करोड़ से ज्यादा। ये साबित करता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। 25 करोड़ से ज्यादा लूट ले गए लुटेरे। 25 करोड़ ले जाए, 2500 करोड़ ले जाए, बिहार सरकार की है।
कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाकामी है प्रशासन। नालंदा में जहाँ प्रधान मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, जहाँ उनका जन्म स्थान है, कर्मभूमि भी है, जन्मभूमि भी है, उनके घर के बगल में उनके जिला में एक वृद्ध महिला को पैर में कील ठोका गया। और बिहार सरकार का कोई भी बड़ा से बड़ा मंत्री हो, छोटा से छोटा पदाधिकारी हो, किसी पदाधिकारी ने जाकर के उस महिला का सूद नहीं दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी स्वस्थ नहीं हैं। इसीलिए बिहार की जनता को कि बदलाव के मूड में है और निश्चित रूप से 2025 सर विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोजपा कितने सीटों पर के साथ गठबंधन करेगी? मैं आज 4 महीना से अपनी पार्टी की तैयारी कर रहा हूँ। पूरे जिला में जा रहा हूँ। असफलामा जिला है। हमारी पार्टी का फैसला है कि हम पहले 243 सीट पर भ्रमण करें और इंटरनल सर्वे करा रहे हैं। 14 अप्रैल को हम बापू सभागार में एक बहुत बड़ा रैली करने जा रहे हैं और पार्टी की का जो नेशनल सिक्योरिटी की बैठक होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, उसमें जो डिसीजन होगा, जो फैसला होगा, वो हम बिहार की जनता और आप प्रेस मीडिया के साथी को मैं बता दूंगा कि मुझको किस तरफ जाना है। वैसे सबको पता है कि मुझको किस तरफ जाना है। मॉर्निंग खुलासा नहीं करेंगे। मॉर्निंग सोच दीजिए। अरे राजनीति में है और भविष्य कुछ तो रहने दीजिए, भविष्य के गर्भ में। सामाजिक कार्यकर्ता काफी चर्चित है, तेजनारायण जी को भी मौका मिलेगा कहीं से? मैं तो अभी भाषण बोला हूँ। हमारे 2 बड़े नेता तेजराज यादव जी हैं पहला, दूसरा हमारे जिला के राजेश्वर सिंह जी जिला अध्यक्ष हैं। मेरा 100% प्रयास रहेगा कि निश्चित रूप से मैं इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा मैं इनको मौका दूँ। ठीक है सर।